वालेकुम। आज मैं आपको बचे हुए पीस से जो ट्राउज़र की कटिंग बच जाती है, देखें इस तरह से, अक्सर आपने नोट किया होगा पाइचे के पास से इस तरह का एक ट्रायंगल डबल बच जाता है। तो हम इसको न्यू बॉर्न बेबी के लिए या 2 मंथ 3 मंथ की बेबी के लिए लॉन फैब्रिक में से किस तरह से ये फ़्रॉक बनाएंगे। अमूमन छोटी बच्चियों का फ़्रॉक 12 या 13 इंच से ज़्यादा नहीं बनाते, शॉर्ट सा। अब इसीलिए मैंने इसको पहले लूँगी 10 इंच या 11 इंच, वो आप पे डिपेंड करता है बच्ची की हाइट के मुनासबत से। ये देखें, पहले मैंने इसको ऐसे स्ट्रेट कट कर लेना है। अगर आपको मज़ीद छोटा करना है तो छोटा भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें मैं लगाऊंगी ऊपर की साइड नेक लाइन में और आर्म होल में पाइपिंग। पाइपिंग से ये होता है कि फ़्रॉक मज़ीद आर्म होल और नेक लाइन के पास जो स्टेप वाला फ़्रॉक बनाना हो वो बड़ा बन जाता है। लेकिन कुछ लोग छोटी बच्चियों के ये छोटे छोटे से फ़्रॉक स्टेप वाले बनाना नहीं पसंद करते। लेकिन जो छोटी सी बच्ची हेल्दी होती है और गर्मियों में बहुत सारे घरों में गर्मी की वजह से ये स्लीवलेस फ़्रॉक कुछ लोग बना लेते हैं। ये देखें, अब मैं आपको अरे वाले ही कपड़े में से पाइपिंग कटिंग करना दिखा दी। अब मैं आपको किसी और वीडियो में कम कपड़े में पाइपिंग किस तरह से जोड़ों वाली यानी कि सिलाइयों वाली तैयार करते हैं वो ट्रिक भी दिखाऊंगी। अब हमने क्या करना है, ये जितना भी स्टफ़ है इसमें से यहीं से ये देखें 1 इंच का ऐसे मैंने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। और बाकी जो स्टफ़ है इसको शेप दूंगी, जो शेप है ये ट्रायंगल, क्योंकि कटिंग के दौरान कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा होता है कपड़ा, तो इसलिए इसको शेप पहले देने के बाद यहाँ से मैंने हल्का सा राउंड करना है अम्ब्रेला लुक देने के लिए। ठीक हो गया, ये देखें इसकी ये आ गई शेप। अब हमने जो ये वाला पीस है इसमें मैंने करनी है गैदरिंग। नेक लाइन की कटिंग बिल्कुल भी नहीं मैंने की, इसमें हल्की हल्की सी हमने करनी है गैदरिंग। अगर आपको गैदरिंग नहीं पसंद तो आप 2 या छोटी छोटी सी 3 बॉक्स प्लेट बहुत कम विड्थ में इस तरह से 2.5 की नेक लाइन जितना पीस तैयार कर लें। आप चाहें तो इसमें स्ट्रेट पट्टी 1 या 2 इंच की बैक की साइड या फ्रंट की साइड भी फोल्ड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। हल्की सी गैदरिंग की इस तरह से और इसमें एक पट्टी लगा ली। अगर आपके पास पाइपिंग मौजूद हो तो आप वो भी लगा सकती हैं, जो बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे हल्की हल्की सी गैदरिंग करने के बाद आपने फ्रंट पे अलग और बैक पर अलग इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से लगाने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इनको भी राउंड कर लेना है, इसको भी साइड से सिलाई कर लेनी है। सिलाई साइड से हो जाएगी। फिर आपने ये इतना सा पीस मैं आपको दिखाती हूँ कट कर कर, ताकि आपको समझ आ जाए। ये नेक लाइन के मैंने फ्रंट और बैक के दोनों ही पीस अगर करने हैं तो हमने इतने इतने इंच के कर लेने हैं। ये देखें ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद हमने ऊपर की साइड से यहाँ से तकरीबन 5 इंच बढ़ाकर यहाँ से स्टार्ट करनी है पाइपिंग, और बैक से या आर्म्स और होल से होती हुई बैक वाले आर्म होल पर होती हुई इसी तरह से फ्रंट पर आ जाएगी। और दोनों ही साइडों में हम इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। ऊपर की साइड खूबसूरत सी कोई टैज़ल वगैरह लगाकर इसको शेप दी जा सकती है, बहुत ही प्यारी। इस तरह से दोनों ही साइडों से प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। और अगर आपने सेम कलर का ही काम करना है तो आप सेम कलर का भी कर सकती हैं। जैसा कि ये तमाम पाइपिंग है, पहले हम इसको इकट्ठी तैयार कर लेंगे एक ही सिलाई में ऐसे। और जितनी भी लेंथ रखनी हो आपने इसको हाफ पाइपिंग को ऐसे, क्योंकि ये इस तरह की पाइपिंग लगाते हुए मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाया भी है कि ये पाइपिंग कैसे लगाई जाती है। इस तरह से ऊपर तक दोनों ही पाइपिंगें कवर हो जाएंगी और शानदार सा फ्रॉक रेडी हो जाएगा छोटी सी बच्ची के लिए। और प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फ़्रॉक रेडी करने की आसान आसान ट्रिक आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल से। और कोशिश किया करें
प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे से आइडियाज़ और भी मज़ीद मिलते रहें और आप फ़ायदा उठा सकें आइडियाज़ से और ट्यूटोरियल से। दुआ में स्पेशल याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।